मशक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। आज हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब से, जो नेताजी सुभाष नर्सिंग होम कोलकाता के डायरेक्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के। डॉक्टर साहब, आपसे चंद सवालात हैं, जिसमें मुख्तसर सा एक सवाल ये भी है कि मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए वाक़यात से मुसलमानों में दहशत का माहौल बन रहा है। इसके असरात कुछ इस तरह मुरतब हो रहे हैं समाज में। आपने देखा है कि आज बाज़ जगहों पे लोग खौफ महसूस कर रहे हैं घर से निकलने में, सब्ज़ी वाला, ठेले वाला, फेरी वाला, और एक रियासत से दूसरी रियासत में सफ़र करते हुए भी लोग खौफ महसूस कर रहे हैं कि कहीं ये चिंगारी हमारे दामन को न छू ले। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? बहुत बहुत शुक्रिया मशरिक न्यूज़ का कि आप लोगों ने एक अहम मुद्दे पर ये प्रोग्राम लेने का काम किया है। आज मॉब लिंचिंग के नाम पर इस मुल्क में दहशत का जो नंगा नाच रचा जा रहा है, उससे जहां एक तरफ हमारी जमहूरियत, इस मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, वहीं कहीं ना कहीं इस मुल्क का अक़लियती फ़िरक़ा अपने आप को आज़ादी के 72 सालों के बाद भी गैर महफूज महसूस कर रहा है। इसकी एक ही वजह है कि 2014 में जब दिल्ली के मसनद पे बीजेपी की क़यादत में नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुकूमत बनती है, उस वक्त से ही ये सिलसिला मॉब लिंचिंग का शुरू हुआ। कहीं मुसलमानों को गाय गोश्त के खाने पर, कहीं मुसलमानों को टोपी पहनने पर, कहीं मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर, कहीं मुसलमानों को मदरसों में तालीम हासिल करने पर, और कहीं मुसलमानों को मस्जिद से बाहर नमाज अदा करने पर जिस तरह से भगवा आतंकवादी का शिकार होना पड़ा है, उससे ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि वो लोग, जो लोग इस मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क की जमहूरियत को तार तार करना चाहते हैं, उनका टारगेट सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उनका टारगेट जहां एक तरफ इस मुल्क के मुसलमान हैं, यानी अक़लियती फ़िरक़ा, वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क का दस्तूर भी उनके वार से बच नहीं रहा है। आज चाहे दिल्ली से लेकर कलकत्ता और कलकत्ता से लेकर मध्य प्रदेश, हर तरफ मुसलमानों पे जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, काबिल मुबारकबाद हैं अक़लियती फ़िरक़ा के लोग, काबिल मुबारकबाद हैं वो नौजवान जो अपनी आँखों से ये मंज़र देख रहे हैं, और अभी तक हम लोग ख़ामोशी से उनके जुल्म को बर्दाश्त करने की कोशिश करके उन्हें संभलने का मौका फराहम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया ये ना समझे कि हमारी खामोशी हमारी बुज़दिली है, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि हम उस कौम के से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम के आबा व अजदाद ने हज़ारों की तादाद में टोपियां पहनकर, दाढ़ी रखकर अंग्रेज़ को इस मुल्क से भगाने के लिए तख्ते-ए-दार पर हंसते हुए चढ़े थे। अपनी
और अपने जान और माल की कुर्बानियाँ पेश की थी। दिल्ली के सड़कों को अपने खून से लालाजार करने के बाद ही इस मुल्क को आज़ादी मिली थी, और वो इस बात को अगर ना फरामोश करते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी। आपने देखा है हालिया पार्लियामेंट सेशन में जी नरेंद्र मोदी का ये मॉब लिंचिंग के मामले में जो रवैया रहा है, जी जिस तरह से उन्होंने मॉब लिंचिंग के बारे में जिक्र किया है, झारखंड को लेकर उनके बोलने का अंदाज इस बात को साबित करता है जी कि वो पूरी तरह से जी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने जिस अंदाज से जवाब दिया है, ये काफ़ी है इस बात को महसूस कर लेने के लिए कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी मुसलमानों पे हो रहे जुल्म, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो हो रहा है, उसके रोकने के लिए वो या उनकी पार्टी किसी तरह से भी मुझे सीरियस दिखाई नहीं देते। हाँ, ऐसा देखा गया कि इन वाक़यात में मुलविस अफराद को अगर पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है तो इन अफराद को हीरो बना दिया जाता है, उनका इस्तकबाल फूलों की माला से किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे भी जो एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे यहाँ एक तो ये कि डराने वाले लोग सामने आ रहे हैं और उसके बाद उनका डर दिखा के भी डराने वाले सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या असबाब होना चाहिए, मुसलमानों को क्या इस वक्त करना चाहिए, कैसे ये होता है? देखिए, एक बात तो पूरी दुनिया मानती है कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जी, हमारा रास्ता अमन का रास्ता रहा है। हम उस नबी को मानते हैं जो रहमतुल आलमीन हैं, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। जी, और वही रास्ता है जो हमें तशद्दुद पे उतरने से रोकता है। लेकिन कब तक हम अपने आप को खामोश रहकर उनको सुधरने का मौका देते रहेंगे? ठीक है। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि ये भूल वो ना करें कि हम खामोश हैं तो मुझे वो बुज़दिल समझने लगे। ये कौम बुज़दिल कौम नहीं है। तारीख़ के हवाले से अगर आप देखेंगे तो उन्हें मालूम है कि इस कौम में कितनी ताकत है और इस कौम ने कैसे कैसे हुकूमत के तख्ते को उलटा है। जी, हम उस कौम के रहने वाले हैं, मानने वाले हैं, जिस कौम के बुज़ुर्गों ने अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है तो मरने के लिए तैयार हुए हैं, तो उन्होंने उनका ख़ात्मा भी किया है। एक सवाल और है, आखिरी सवाल हमारा है कि मगरबी बंगाल की फ़ज़ा को भी इस वक्त दागदार करने की कोशिश की जा रही है। कभी मदरसा टीचरों को, कभी मदरसे के स्टूडेंट तालिब इल्मों को ट्रेन में जय श्री राम कहने पर मजबूर किया जा रहा है। उसके अलावा भाटपाड़ा में अभी लोकसभा इलेक्शन, जो पार्लिमानी इलेक्शन था, इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले अर्जुन सिंह ने भी वहाँ मुसलमानों के साथ जो है बहुत सारा वो मामला हुआ कि बीजेपी और तृणमूल के नाम पे लड़ाई जो शुरू हुई वो मुसलमानों पे जाके वो नज़ला गिरा, और ये वहाँ दहशत का माहौल अब कम ज़रूर हुआ है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे NGOs और बहुत सारे मिल्लत के नुमाइंदे वहाँ पहुँचे, और अब तो तृणमूल कांग्रेस के वज़रा भी पहुँचे। फरहाद हकीम साहब ने भी इलाके का दौरा किया और अब हालात वहाँ से अमन की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन मगरबी बंगाल की फ़ज़ा को क्या ऐसे लोग इन्वायरमेंट को बिगाड़ने में कामयाब हो सकेंगे, या यहाँ के अवाम ऐसे लोगों को नहीं चलने देंगे, ये जानना चाहूँगा। नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से जिस तरह से मगरबी बंगाल में RSS और BJP अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं, जी, ये इस रियासत के उन तमाम अमन पसंद लोगों के लिए और वो तमाम सेकुलर पार्टियाँ, मैं जिसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ कहता हूँ, उनके लिए सही नहीं है। भाटपाड़ा और काकीनाड़ा में जो हादसा हुआ, ये हादसे 1-2 दिन में रोके जा सकते थे, इस पर कंट्रोल किया जा सकता था। जी, हमें नहीं मालूम
कि मगरबी बंगाल में जो सरकार चल रही है उसे एक मामूली से चिंगारी को शोला बनने तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा। कई घर जला दिए गए, कई दुकानें लूट ली गईं, कई जानें कुर्बान कर दी गईं, मौत की घाट उतार दिया गया और हमारी हुकूमत पता नहीं क्यों जो वफ़द उन्होंने 1-2 दिन कबल भेजा, ये काम अगर उसी वक्त दिया गया होता जब से ये चिंगारी शुरू हुई थी तो हमें भाटपाड़ा और काकीनाड़ा में शायद इतने नुकसान का नज़ारा नहीं देखना पड़ता। जहाँ तक बीजेपी और आरएसएस का ताल्लुक़ है, ये बंगाल की एक इतिहास रही है कि यहाँ के लोग अमन पसंद रहे हैं। एक ज़माना था जब पूरा हिंदुस्तान जलता था और बंगाल में अमन शांति रहती थी। लोग हिंदुस्तान के बाहर मिसाल दिया करते थे कि अगर देखना है, भाईचारगी देखना है, अमन देखना है तो जाओ और जाकर बंगाल में देखो। हम अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके ये कहते थे कि हम बंगाल से रह के हैं, हम बंगाल से आए हैं। लेकिन आज बंगाल की जो हालत हुई है और जो लोग जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं और हमारे पार्टीज़ जो हैं, सियासी पार्टियां पार्टी खेलने में मशहूर हैं। मने मगरबी बंगाल के मुसलमान मने खौफ और दहशत के माहौल में जी रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार भी सियासी पार्टियां हैं। ये चाहती तो अब तक ये मामलात इतना तूल नहीं पकड़ते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब आपका।